नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, ये कहानी है भाई उत्तर प्रदेश की। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, जिला मेरठ की। जिला मेरठ का एक जिला थाना लगता है जिसका नाम होता है भैंसुआ। भैंसुआ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अकबरपुर। तो दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का ये वाक्य रहा होगा। 6 साल का बालक जिसका नाम अनिकेत होता है, अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे उनके पास पहुंचता है, चारपाई पर वो सो रहे थे। उन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी और चादर को जैसे ही बच्चा हटाता है, हटाने के बाद देखता क्या है कि जो है बगल में एक सांप है। और जैसे वो सांप जो है एकदम से बड़ा होता है, उसने अपना फन फैलाने की कोशिश की तो उस बच्चे की जो है चीख निकल जाती है और इतनी तेज वो चीखता है कि उसकी चीखों की आवाज़ जो है उसकी माँ तक पहुँच जाती है। माँ जो है अपनी 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो दौड़ लगाती है और इसी घर के अंदर दादा भी हैं, इस बच्चे की दादी भी हैं और आसपास के घरों तक आवाज़ पहुंच जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है, उसका माँ होता है रविता। रविता अपने बेटे की चीख सुनने के बाद मौके पर आती है। उसने देखा कि सांप उसके पति के बिल्कुल बराबर से लेटा हुआ है और वो पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, लेकिन जो सांप जो है वो हिल रहा था। बस इतना था कि यहाँ से चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ तक ये चीख पहुँच रही थी, वहाँ वहाँ के लोग इधर पर आ जाते हैं और देखते ही ये बात सोशल मीडिया पे कुछ देर के बाद वायरल हो जाती है। और ये वीडियो वायरल ऐसा होता है जैसे मतलब इसमें ये वीडियो में बताया जाता है कि भाई ये आदमी जो है रात में आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और यहाँ एक सांप ने काट लिया जिसका नाम है रसल वाइपर। और 10 बार काटा है इस सांप ने। और 10 बार काटने की जब बात आती है तो गांव वाले पास के ही थोड़ी सी दूर में एक गांव लगता है। उस गांव से जो है जो सपेरे वगैरह होते हैं उनको बुलाए जाते हैं ताकि वो सांप को पकड़ सकें। अब सपेरे आते हैं और मेहनत करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद सांप को कब्जे में लेते हैं। और जब वो सांप को पकड़ते हैं तो उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए इधर होता क्या है कि गांव वाले बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो ये व्यक्ति था, अब व्यक्ति का नाम होता है भाई अमित कश्यप और उर्फ मिक्की। अब इसकी उम्र लगभग दोस्तों करीब 25 साल के आसपास होगी और जितनी जल्दी हो सके भाई इसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाएं, हो सकता है कि इसकी जान बच जाए। अब देखिए इस तरह की बातें थीं और जो पास में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो मैं इसे जो है देख नहीं सकता, इसलिए आप इसको कोई बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाओ। अब गाँव के जितने लोग उतनी बातें होती हैं। अब दोस्तों गांव वाले सब मिलके क्या करते हैं कि बुलंदशहर जो है उधर पर ले जाते हैं। अब बुलंदशहर में एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर जब नब्ज देखता है, सब चेक करता है, तो वो कहता है कि भाई इनकी मृत्यु हो गई, ये मर चुके हैं, आप इनको घर पर लेकर जा सकते हो। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि किसी ने इधर फ़ोन कर दिया था पुलिस को। अब पुलिस को किसने फ़ोन किया, डॉक्टर ने किया या फिर गाँव वालों ने किया, ये नहीं पता, लेकिन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही पुलिस को पता लगता है तो पुलिस जो है मौके पर आ जाती है और पुलिस जो है, जो व्यक्ति होता है अमित उर्फ जो है मिक्की, अब इसको जो अपने कब्जे में लेती है, उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस जो है जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब इस लाश को देखती है तो ये देखती है कि भाई उसके नाक में जो है चोट के निशान हैं, उसके गाल में चोट के निशान हैं और उसके गले में भी चोट का निशान था। लेकिन दोस्तों इधर क्या होता है कि पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है और कई लोग जो होते हैं उधर पर उनको भी कुछ गड़बड़ लगती है कि भाई ये मामला शायद और कुछ है, ये सांप के काटने का नहीं और कुछ मामला है। अब इधर क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है डॉक्टर से भी पूछती है, तो जिन डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इसका जो पोस्टमार्टम करा के देख लो, हम कंफर्म नहीं कर सकते। अब पुलिस इधर क्या करती है कि पुलिस उस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों जब पोस्टमार्टम होता है तो कहानी में ट्विस्ट इधर से आ जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम से ये पता लगता है कि भाई सांप ने उसको काटा ही नहीं है। अब दोस्तों जो सपेरा था जिसने जो है सांप को पकड़ा था, तो गाँव वालों के सामने एक बात कही थी कि ये सांप तो काटने लायक है ही नहीं। मतलब वो जो सपेरा है जिसने सांप पकड़ा था वो ये बोलता है साफ साफ कि भाई ये जो सांप है काटने लायक नहीं है, क्योंकि जहाँ से ये आया है उसने पहले या तो दांत तोड़ रखे हैं, मतलब जिसने भी उधर छोड़ा था, क्योंकि इसके दांत है ही नहीं और ये स्थिति में नहीं है कि काट सके। क्योंकि इस सांप के बारे में कहा जाता है कि रसल वाइपर जिसका नाम है, ये एक बार किसी को काट ले, काटने के बाद वो जगह छोड़ देता है, बाहर रुकता नहीं है। लेकिन ये सांप जो है दोस्तों, वो जो लाश होती है उसके पास ही रुका हुआ था। क्यों रुका था ये किसी को नहीं पता। या तो सांप जो है अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहा है कि भाई मैंने नहीं काटा है, मैं सिर्फ इधर पर बैठा था, यह जो भी है लेटा था। अब वो जो सांप दोस्तों होता है वो सपेरे से लेकर जो है वन विभाग की जो टीम है वो ले जाती है और वन विभाग की जो टीम होती है जो पास में हस्तिनापुर का जो जंगल होता है वहाँ पर छोड़ देती है। लेकिन अब पुलिस के लिए जांच का विषय था कि आखिरकार मामला क्या है, किसने मारा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि भाई गला दबाने से हत्या हुई है ये। अब गला दबाने से हत्या हुई है तो गला किसने दबाया और क्यों दबाया, मामला क्या है। अब पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे। जब इस मृतक के चाचा इसके भाई को बुलाया जाता है
तो वो कहते हैं कि साहब इसकी पत्नी से झगड़ा होता है, हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, आप एक बार जो है इसकी जो बीवी है, पत्नी है, उससे मिलो। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला का नाम है रविता। 8 साल पहले उसकी जो है शादी होती है अमित कश्यप उर्फ मिक्की से, और उसको 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम होता है अनिकेत, एक बेटी होती है गौरी नाम रखा जाता है, और तीसरा बच्चा होता है, इसका नाम अनु रखा जाता है। एक छोटा सा घर परिवार है, और अमित कश्यप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है, एक मिस्त्री होता है, और गरीब आदमी होता है, ज़्यादा जो है कुछ उसके पास पैसा वगैरह नहीं है, अमीर नहीं है वो। अब दोस्तों पुलिस पत्नी से ये पूछती है कि भाई तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, और क्यों तुम्हारा जो है अपने पति से झगड़ा होता रहता था। तो रविता जो रहती उसकी बीवी, उसको क्या करती है कि पुलिस सबसे पहले तो हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करते हैं। हालांकि शुरुआत में इधर उधर की बातें जो है करती है उसकी जो बीवी होती है, लेकिन पुलिस जो है अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। अब देखिए जब पुलिस अपने से पूछताछ करती है तो फिर मुर्दे भी बोलने लगते हैं, तो फिर तो ये जिंदा थी रविता। अभी जो रविता जो होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, वो बोलती है कि साहब इसका एक दोस्त है जिसका नाम होता है अमरदेव। अमरदीप लगभग जो है 1 साल पहले से घर कभी कभार आ जाया करता था। अब एक बार जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि क्या आपका नंबर मिल सकता है, कई बार जब मैं फ़ोन करता हूँ तो भाई साहब से बातचीत हो नहीं पाती है, इसलिए आप ही अपना नंबर दे दो। अभी जो रविता जो होती है ना, उस अमरदीप को अपना मोबाइल नंबर दे देती है, और नंबर देने के बाद कभी कभी इन दोनों की कभी कभार बातचीत जो है शुरू हो जाती है। अभी तो रविता बताती है कि एक दिन की बात है, उसका जो पति है उससे काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है। अब देखिए वो रविता ये भी बोलती है कि वो नंगा करके मारता था, नंगा करके बुरी तरीके से वो मुझको पीटता था या पत्नी को पीटता था। अब इधर होता क्या है कि जिस दिन उसकी पिटाई होती है इस रविता की, उसके बाद आता है कुछ देर के बाद जो है अमरदीप जो होता है उसको फ़ोन आता है। अब भाई उसकी इतनी पिटाई होती है तो उसकी आवाज़ सही से नहीं निकल रही होती, कुछ दबी दबी आवाज़ आती है, कुछ मजबूरी जैसी आवाज़ जो आती है, मतलब ऐसी फ़ोन पे जो है अमरदीप को सुनाई देती है। तो अमरदीप पूछता है कि भाभी जी क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या आपको, आप रो रही हो, मुझको ऐसा लग रहा है। अब जो अमरदीप होता है वो रविता का जो दुख दर्द है उस तकलीफ़ों को बांटना शुरू कर देता है, और जो रविता होती है वो भी अमरदीप को सब कुछ बता देती है कि भाई मेरे साथ क्या क्या होता है और उसका पति क्या क्या करता है। अब इधर होता क्या है कि दोस्तों रविता जो है हर चीज़ जो है अमरदीप को बताने लगती है। अब धीरे धीरे इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती ये प्यार में बदल जाती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ये लोग करते क्या है कि शारीरिक संबंध भी बनाने लगे, मतलब इनका प्यार इतना आगे चला जाता है कि ये संबंध भी बनाने लगते हैं, जब भी मौका मिलता है ये संबंध बना लेते हैं। अब पति को कुछ पता नहीं था, भाई पति अनजान था, पति को कुछ नहीं पता था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। अब देखिए गांव वालों को लेकिन शक होने लगता है, क्योंकि पति जब घर पे नहीं रहता था तो इनका जो मिलना जुलना था कई लोग देख लेते हैं, और ये जो अमरदीप है और जो रविता है इन दोनों में कुछ ना कुछ चक्कर ये गांव वालों को पता लग जाता है, और इसके पति के जाने के पीठ पीछे ये आता है उसके घर पे। अब दोस्तों 30 मार्च 2025 की बात है, आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीने 1 साल से नहीं देखा था, और जब ये दिखाई देता है तो उसे गुस्सा आता है। अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप जो बिना शादीशुदा होता है उसको पकड़ता है, और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है, और किसी धारदार हथियार से वो हमला करता है। तो अमरदीप को जो है 13 टाँके आते हैं और बहुत गहरे गहरे जख्म लगते हैं। अब जमींदार लोगों ने इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला करा दिया, समझौता करा दिया था, लेकिन अब अमित कश्यप के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा पल रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मरना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे और हम मिलकर मारेंगे, तो मेरा साथ दोगी। तो इस प्रकार से जो है अमित कश्यप अपनी पत्नी से बोलता है। लेकिन अमित कश्यप जब इस टाइप से बोलता है तो जो रविता होती है उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो सोचती है कि भाई ये मारने की बात कर रहा है जो उसका दोस्त होता है अमरदीप को, क्यों ना इसी को मतलब अपने पति को ही हटा दिया जाए रास्ते से, क्योंकि डेली नंगा करके पीटता है, गाली गलौज करता है, बोलता है कोठे पे जाके धंधा करो, बहुत अजीब अजीब गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो जो रविता है वैसे बहुत परेशान थी, तो वो सोचती क्यों ना इसी को हटा दिया जाए, तो ऐसा उसके दिमाग में चलता है। अब क्या होता है कि वो अपने प्रेमी से कांटेक्ट करती है। प्रेमी कौन होता है? अमरदीप। अब अमरदीप से वो कहती है कि अमरदीप हम दोनों मिलकर क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दें, लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए जो किसी को पता ही ना चले कि ये कत्ल है, ये लगना चाहिए कि कोई हादसा है। अब इसके लिए उन्होंने बाकायदा यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसे वीडियो देखना शुरू कर दिए, सर्च करना शुरू कर दिए कि मारने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं जिससे कि वो पकड़ाए भी ना। अब इधर देखिए मारने के तरीके जब वो ढूंढना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि कोई ऐसा वीडियो तो दिख जाएगा जिसमें कि हमको पता लगे, तो उनको एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें कि पता लगता है कि भाई सांप लाकर छोड़ दो और उसके बाद जो है सांप काट लेगा और जो है
आदमी सांप काटने से मर जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा। अब इधर इन दोनों की प्लानिंग होती है, सब पक्की हो जाती है प्लानिंग। अब भाई बात आती है कि इस सांप से जो है, सांप को जो है कहाँ से लेकर आएँ। अब 13 अप्रैल जो है दिन होता है, सहारनपुर एक जगह लगती है शाहकुंभरी, वहाँ देवी के दर्शन के लिए ये पूरा परिवार जाता है। अमित भी, उसकी पत्नी भी, जिसका नाम होता है रविता। अब यहाँ पर जब जा रहे थे ना, तो उसके पहले झगड़ा हुआ, मतलब उधर जाते हैं तो झगड़ा हुआ था, आते समय भी झगड़ा हुआ था। अब ये बात जो है, जो पत्नी होती है भाई बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब अपने प्रेमी से कहती है कि भाई आज ही जो है तुम सांप का हर हाल में जो है इंतजाम करो और आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे उसको पता चलता है अमरदीप को, अमरदीप कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। पास का गांव लगता है महमूदपुर सिकेड़ा, वहाँ पर वो बात करता है और किसी दोस्त के माध्यम से वहाँ पर जाता है और उधर जो है पूछते हैं कि भाई हमको एक सांप चाहिए और जहरीला सांप चाहिए। अब देखिए उधर इनकी जो है जुगाड़ वगैरह हो जाती है, सांप मिल जाता है, जहरीला सांप मिल जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि वो काटने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए जो है भाई उस सांप को थैली में रखकर जो है ये लोग घर आ जाते हैं। अब दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, सांप को लेके करीब 11-12 बजे का समय होता है और अमित कश्यप के घर पर चले जाते हैं। तो अमित कश्यप का जो है, अमित कश्यप उस समय सो रहा होता है और उसकी जो पत्नी है भाई दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलने के बाद जो अमरदीप होता है वो अंदर आ जाता है। अब इधर जो अमरदीप होता है वो अंदर एंट्री ले लेता है। अंदर एंट्री लेने के बाद और ये जो इसकी पत्नी होती है रेवती, ये दोनों मिलके जो है उसका भाई, एक जो पत्नी होती है उसके हाथ पैर पकड़ती है और जो अमरदीप होता है उसका मुंह दबाता है। अब जब मुंह दबाता है तो मुंह नाक दोनों दबा देता है, तो उससे क्या होता है कि दम घुटने से उसकी जो है मौत हो जाती है। और घर के जो सदस्य सो रहे होते हैं, जो बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं, जो भी घर में परिवार में रहते हैं, उनको आवाज़ नहीं आती है क्योंकि अमरदीप मुंह दबा देता है, बहुत तेज़ मुंह दबाता है, साथ ही साथ उसकी नाक भी दबा देता है, जिस कारण वो सांस नहीं ले पाता है। और उसकी पत्नी पूरा साथ देती है और इसी तरीके से जो उसका दम घुटने के कारण जो है अमित का जो है मृत्यु हो जाती है। अब उसकी लाश को जो है बेड से निकाल कर जो है आंगन से थोड़ा, और जो गैलरी होती है उसमें एक चारपाई पड़ी हुई होती है और उस पर जो है जाकर लिटा देते हैं और उस सांप को जो है, उस थैले को जो है वहीं पर खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप आराम से जो है बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है। वो सांप वहाँ से हिलता नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि उधर से हिलता ही नहीं है वो। अब शायद सांप इंतज़ार कर रहा था कि भाई पुलिस आएगी और पुलिस को जो है मैं पूरी कहानी बता दूंगा। तो दोस्तों इधर जो ये जो कहानी थी, इसमें मेन ट्विस्ट कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले तो वो जो सफेरा होता है वो ये कंफर्म करता है कि भाई ये जो है सांप काटने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, जो कुछ गांव के लोग होते हैं या फिर जो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया था कि भाई इस जो निशान है नाक और गले में, जो निशान है वो सांप काटने के नहीं है, मतलब जो हाथापाई होती है हाथापाई के निशान थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनको शक होता है, या फिर जो पहले इन्होंने जो गांव में डॉक्टर को बताया था उसको शक होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ने इसलिए पुलिस को फ़ोन भी किया था, क्योंकि इनके घर परिवार वालों में से किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था। तो इस कारण जो है भाई ये जो होते हैं कातिल पकड़ा जाते हैं। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। इस टाइप से बहुत सारे जो है मैं सच्ची घटना को लेकर वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और इधर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।